नमस्कार। राजस्थान की राजनीति में मच रहा भूचाल अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमने देखा किस प्रकार से दूदू स्थित बैराणा धाम में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था। वहां पे जो दादू पंथ के अनुयायी थे, उनका लगातार वहां पर जो रिको इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा था, उसको लेकर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मदद के लिए पहुंचते हैं, उनका समर्थन करने के लिए पहुंचते हैं नागौर सांसद और आरएलपी मुखिया हनुमान बेनीवाल। वहां से ये एक तरीके से भाजपा सरकार को, भजनलाल सरकार को संदेश दिया जाता है कि जयपुर कूच की जाएगी अगर आप मांगे नहीं मानते हैं तो। उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से हनुमान बेनीवाल बैराणा धाम जाते हैं। वहां पर एक बहुत बड़ा हुजूम उमड़ता है उनकी रैली में, और हम देखते हैं कि हजारों की संख्या में गाड़ियां, लाखों की संख्या में लोग वहां पर जुटते हैं। आरएलपी समर्थन जो लोग थे, या फिर कहें आरएलपी आरएलपी के कार्यकर्ता, उनके जो चाहने वाले थे, वह वहां आते हैं। पर यहाँ पे कहानी में आता है एक ट्विस्ट। सबसे बड़ी चीज हमें यहाँ देखने को मिलती है, हनुमान बेनीवाल जो एक तरीके से साधुओं के साथ खड़े हुए थे, भैरवनाथ धाम के जो संत हैं उनके साथ खड़े हुए थे। विरोध उन्हें करना था रिको इंडस्ट्रियल एरिया का, पर हनुमान बेनीवाल विरोध कर बैठे सरकार का। अगर वो सरकार का भी करते और सुनियोजित भाषा में करते तो सही था, पर उन्होंने जिस भाषा का उपयोग किया, लगातार उसको लेकर राजस्थान की राजनीति में चर्चा रही। उन्होंने जो हमारे मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, भजनलाल शर्मा, उनको मूर्खाधिराज कहा। साथ ही साथ जितने भी कैबिनेट मंत्री थे, जितने भी सरकार में मंत्री हैं, जितने भी विधायक हैं, उन सब पे तीखे तंज कसते उन्हें मूर्ख कहा, मूर्खों की सेना कहा। इन शब्दों का प्रयोग जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल द्वारा किया गया, ये बताता है कि जो राजस्थान की राजनीति कभी साफ सुथरी मानी जाती थी, यहाँ पर शब्दों का जो ये कहें कि जो शब्दों का चयन हुआ करता था राजनेताओं द्वारा, वो बहुत ही अच्छा हुआ करता था। राजस्थान को लोग एक तरीके से, राजस्थान की राजनीति और राजस्थान को इसलिए जाना जाता था कि चीजें यहाँ पर बढ़िया रहे। पर हम देख रहे हैं जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल लगातार अपने तीखे बयान को लेकर सुर्खियों में आ रहे हैं। खैर, एक बार के लिए हम ये कह सकते हैं कि शायद ये राजनीतिक बयानबाजी हो, या फिर ये कहें कि ये आपसी मतभेद या फिर मनभेद की जो भी कहानी है, ये सत्ता और विपक्ष के बीच तक की बात थी। उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से भाजपा के जितने भी नेता हैं, उन्होंने एक तरीके से काउंटर करते हुए हनुमान बेनीवाल ने जो शब्दों का उपयोग किया, उस पे उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है शब्द, और हनुमान बेनीवाल को अपने शब्दों पर लगाम लगानी चाहिए, या फिर ये कहें कि जो अपनी वाणी है उसको और ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। पर हमने देखा किस प्रकार से चीजें उसके बाद बिगड़ना शुरू हुई। हमने देखा कि जिस प्रकार से एक तरीके से राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रदर्शन होता है, जहाँ पर आरएलपी छात्र नेता जुटते हैं, वहां पर पुतले फूके जाते हैं, भजन लाल तेरी कबर खुदेगी, ये नारे भी लगाए जाते हैं। पुलिस आती है, उन्हें उठाकर ले जाती है, और लगातार जो हम अक्सर देखा करते हैं छात्र राजनीति में, चीजें उस प्रकार से चलती हैं। और उसके बाद एक घटना जिसने अभी हाल ही में राजस्थान को झंझोड़ के रखा, हमने देखा किस प्रकार से भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़, वो कुचामन गए हुए थे। वहां पर हनुमान बेनीवाल के जो समर्थक है, या फिर एक आरएलपी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने उनकी गाड़ी को घेराव कर कर गाड़ी पर अटैक करने की कोशिश की गई। लगातार तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आ रही हैं, और इस घटना को सामान्य करने के लिए जब पुलिस मैदान में उतरी, तो वहां पर पुलिस और जो आरएलपी के नेता हैं उनके बीच में अच्छी खासी झड़प हमें देखने को मिली है। जो आरएलपी समर्थक, या फिर ये कहें जो आरएलपी कार्यकर्ता हैं, उनके और पुलिस के बीच में काफी लाठी डंडे भी एक दूसरे के ऊपर चलाए गए, जिससे ये पता लगता है कि राजस्थान, जहां शांतिपूर्ण राजनीतिक माहौल की मिसाल कभी माना जाता था, अब वहां पर चीजें उस प्रकार से नहीं चल रही। तो लगातार अब भाजपा के बड़े नेता ये कह रहे हैं, और लगातार ये बातें भी उठ रही है कि जब आरएलपी या फिर एक हनुमान बेनीवाल की एक सीट है, तब ये हाल है। अगर मान लीजिए ये पार्टी सत्ता में आती है तो राजस्थान में क्या हो सकता है। लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है, भाजपा के बड़े नेताओं द्वारा ये बयान देना, साथ ही साथ उसको काउंटर करते हुए आरएलपी के नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा इस तरह के कृत्य करना, ये बताता है कि राजस्थान में 2028 चुनाव से पहले ही बहुत सी चीजें गर्माती दिखाई दे रही है। इन सब में कांग्रेस अभी फिलहाल गायब है, उनका कोई बयान नहीं आ रहा है। हालांकि आरएलपी नेता तो ये दावा करते हैं और लगातार कहते भी हैं कि कांग्रेस विपक्ष का काम ढंग से निभा नहीं रही है, इसलिए आरएलपी को ये करना पड़ रहा है।
आप क्या मानते हैं इस बारे में? आपके क्या विचार है? आपकी क्या राय है? हमें ज़रूर बताएँ। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।